speaker welcomes you all on my channel, that is Shrutika Knowledge Hub. Today we are going to continue our chapter, that is money and credit. And in previous section we already had discussed about loan activities by bank कि मतलब बैंक क्यों किस तरीके से लोन देता है, कितना अमाउंट को रोकता है SLR के फॉर्म में, और उसके बाद कितना लोन को देता है जिससे उसकी इनकम यूज होती है. Today in this section we are going to study about another terms or another points related to the loan activities. ठीक है, अभी क्या है कि now the bank is providing the loan. बैंक अगर लोन दे रहा है then what is the guarantee कि जिसको वो लोन दे रहा है he or she is going to repay his loan on time. He or she is not going to create any type of mess between the giving the at the time of interest rate or at the time of the loan. इसीलिए अपने आप को सिक्योर करने के लिए टू मेक देमसेल्फ सिक्योर गवर्नमेंट कुछ एसेट है जो गिरवी रखवाता है. हम कहते हैं गिरवी रखवाना, ठीक है, वो अपने पास डिपॉजिट की फॉर्म में रखवाता है ताकि अगर इन केस इफ यू आर नॉट बीन एबल टू पे द लोन देन दैट पर्टिकुलर एसेट कैन बी यूज्ड टू रिकवर द लोन. यानी कि बैंक करता है कि कोई भी एसेट कुछ भी हो सकती है, प्रॉपर्टी के पेपर, गोल्ड है ना, या फिर आपकी कोई वैल्यूएबल एसेट हो सकती है, उसको क्या करता है गिरवी रखवा लेता है. जितना आपको लोन चाहिए उसके अकॉर्डिंग चीजें क्या रखी जाती है, गिरवी रखी जाती हैं. एंड फ्रॉम दैट अमाउंट उस एसेट को हम तब तक रखते हैं जब तक अंटिल द लोन इज रीपेड. द लोन इज रीपेड, जब तक लोन रीपे नहीं किया जाता तब तक के लिए जो कोलेटरल है वो क्या रखी जाती है, गिरवी रखी जाती है. ठीक है, तो ऐसे जो है वो गिरवी रखी जाती है और इसको बोला जाता है कोलेटरल. क्या बोला जाता है इसे? कोलेटरल बोला जाता है. इनकी जो भी एसेट आपने गिरवी रखी है फॉर टेकिंग द लोन, दैट पर्टिकुलर एसेट एक्ट एज अ कोलेटरल, उसे बोलते हैं कोलेटरल. क्लियर? नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट. अब सिर्फ और सिर्फ कोलेटरल रखने से तो काम नहीं चलेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बैंक के पास जाती हूँ फॉर टेकिंग द लोन, देन बैंक मेड सम इंक्वायरी रिगार्डिंग मी, लाइक मैम कि व्हाट्स योर नेम, व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग, आपका इनकम का सोर्स क्या है ना. क्योंकि जब भाई वो आपसे पूछ सकता है कि भाई आप कैसे इनकम अर्न करते हो. अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ या मैं एक सर्विस पर्सन हूँ या फिर मैं एक प्रोफेशनलिस्ट हूँ. ठीक है, बिजनेसमैन हूँ तो किस लेवल का मेरा बिजनेस है, कितने मेरी क्या रेपुटेशन है मार्केट में, इस पर भी डिपेंड करता है लोन. ठीक है, सर्विस पीपल हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, इस पर डिपेंड करता है. प्रोफेशन है तो मैं किस तरह के प्रोफेशन में हूँ, सीए हूँ, टीचर हूँ, ये क्या हूँ, तो यानी कि वो ये भी चेक करेंगे. इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि फिर वो कहेंगे कि मैम हम आपको इतने इंटरेस्ट रेट पर पैसा देंगे, तो यानी कि क्या हो गया, इंटरेस्ट को देखेंगे. मैं चेक करेंगे कि भाई कितने इंटरेस्ट रेट पर आप मुझे पैसा देंगे. वो मुझसे पूछेंगे मैडम आप क्या कोलेटरल की फॉर्म में रखेंगे. ठीक, आपको जो लोन है वो कितने टाइम के लिए चाहिए, ड्यूरेशन क्या है लोन की, ड्यूरेशन ऑफ लोन. आप लोन का रीपेमेंट एक साथ करेंगी, लोन रीपेमेंट एक साथ किया जाएगा या इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा. लोन रीपेमेंट कैसे होना है, इंस्टॉलमेंट में होना है या एक साथ होना है. तो ये जितनी भी कंडीशंस हैं ये एक पेपर पर लिखी जाती हैं और इसका डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है. ये जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है इसी को बोला जाता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट. यानी कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये सारी डीलिंग होती है बिटवीन दी बोरोवर एंड द बोरोई. जिसने लोन दिया है और जिसने लोन लिया है उनके बीच में जितनी भी बातें डिसाइड होती हैं कि भाई हम इस तारीख को इस पर्सन को लोन दे रहे हैं, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे रहे हैं, इस तारीख में ये लोन हमें वापस करेगा, ये कोलेटरल की फॉर्म में रखा जा रहा है, ये गारंटर है. ठीक है, अगर लोन वापस नहीं होता है तो क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज हम लोग अडॉप्ट करेंगे. ऑल दीज आर कवर्ड अंडर दी टर्म्स ऑफ क्रेडिट. जबकि कोलेटरल क्या है कि कोई भी चीज गिरवी रखना, यानी कि किसी भी चीज को गिरवी रखना बाय विच वी कैन टेक दी लोन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कोलेटरल. सो दीज आर दी टू टर्म्स. नाउ इट विल डिपेंड सेवरल टाइम. बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास लोन लेने. हमारे पास जो सोर्सेज हैं लोन के, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं लोन लेने के. So what are the sources of taking the loan? For taking the loan, there are two methods. There are two sources. हमने sources है ना दो पार्ट में डिवाइड करा है. जैसे कि अगर मैं बात करूँ सिंपल, डिवाइड ना करके सिंपल वी आर टॉकिंग अबाउट कि what are the sources by which we can take the loan. हम कहेंगे मैम हम बैंक से ले सकते हैं, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, हम मनी
मनी लेंडर से ले सकते हैं, फ्रेंड से ले सकते हैं, रिलेटिव से ले सकते हैं. सो देयर आर मैनी पर्सन, लैंडलॉर्ड से ले सकते हैं, मैनी पर्सन फ्रॉम विच वी कैन टेक द लोन. सो इसी को हमने बाइफरकेट करा है अंडर टू टाइप्स. लोन के टू टाइप्स हमारे, एक तो है फॉर्मल सोर्सेज और अनदर वन इज इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ टेकिंग द लोन. फॉर्मल सोर्सेज में हम इंक्लूड करते हैं आपके बैंक एंड कोऑपरेटिव्स. अनदर इनफॉर्मल सेक्टर में आपके आ जाते हैं फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, लैंडलॉर्ड्स. ठीक है, कई लोग मार्केट से पैसा उठा लेते हैं, बिजनेसमैन, तो वो भी मार्केट में आएगा, इनफॉर्मल सोर्सेज में इंक्लूड कर लिया जाएगा. तो दिस इज द फॉर्मल सोर्स एंड दिस इज द इनफॉर्मल सोर्स. ये फॉर्मल सोर्स क्यों है? बिकॉज इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई. आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और जबकि इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, इसको आरबीआई रेगुलेट नहीं करती, यानी कि इट इज द सिक्योर्ड मेथड ऑफ टेकिंग द लोन. ये सिक्योर्ड मेथड है लोन लेने के लिए और ये अनसिक्योर्ड मेथड है फॉर टेकिंग द लोन. ठीक है, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आरबीआई, आरबीआई की क्या फंक्शन है? आरबीआई क्या करती है? आरबीआई चेक करती है कि जो भी बैंक उसके अंदर रजिस्टर है वो कोई मैल प्रैक्टिस ना कर रहे हो, किसी तरह का करप्शन ना हो, बैंक सबको लोन इजीली प्रोवाइड कर सके, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो चेक करना, बैंक किस तरीके से काम कर रहे हैं, बैंक को रिपोर्ट देनी होती है आरबीआई को कि भाई आपने कितना लोन दिया है, किस तरीके से लोन दिया है. ऑल आर कवर्ड अंडर दिस, अंडर द फंक्शनिंग ऑफ द आरबीआई. इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो फॉर्मल सोर्सेज होते हैं ये ज्यादा सिक्योर होते हैं क्योंकि ये आरबीआई से रेगुलेटेड होते हैं. अभी हमने और क्या होता है कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट अंडर फॉर्मल सेक्टर ये लेस होता है. लेस किसके कंपैरिजन में? इनफॉर्मल सेक्टर कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो चार्ज किया जाता है हाई. अभी आपने इसका एग्जांपल देखा था इन चैप्टर नंबर 1, जहाँ पे तेजपाल सिंह बहुत ज़्यादा लोन चार्ज कर रहा था. इन क्लास 9th अगर स्टडी की तेजपाल सिंह बहुत ज़्यादा लोन चार्ज कर रहा था और 24%, 30%, मतलब जो इनफॉर्मल सेक्टर का एग्जांपल वो छोड़ दें तो भी बहुत सारे जो इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. क्यों चार्ज करते हैं? ऐसा क्यों है? पहली बात तो रेगुलेटेड नहीं है आरबीआई से, क्योंकि आरबीआई ने रेगुलेशन दे रखी है कि आपको किस तरीके के लोन पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है. पर्सनल लोन है तो कितना चार्ज करना है, हाउस लोन है तो कितना चार्ज करना है, व्हीकल लोन है तो अलग अलग लोन पर अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, बट इट इज फिक्स फॉर ऑल, आइदर यू आर अ पुअर और यू आर अ वेल्दियर पर्सन. जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में कोई रेगुलेशन नहीं है, इसलिए जिसके जितना मन करता है वो उतना इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है. सेकेंड इज, यहाँ कोलेटरल रखना कंपल्सरी होता है. इट्स कंपल्सरी टू पुट समथिंग इन द फॉर्म ऑफ कोलेटरल. कुछ ना कुछ चीज गिरवी रखना जरूरी है, जबकि इसमें नो नीड फॉर एनी कोलेटरल, नो नीड फॉर कोलेटरल. ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट आपका कम हो गया, इंटरेस्ट रेट यहाँ ज्यादा हो गया, कोलेटरल रखना कंपल्सरी है. अब क्योंकि फॉर्मल सेक्टर्स में रूल्स एंड रेगुलेशन है, यानी कि जो प्रोसीजर है लोन मिलने का, या फिर हम कहें प्रोसीजर जो है मिलने का वो क्या है? लेंथियर प्रोसीजर है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है. ठीक है, कैसा है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है. जबकि इनफॉर्मल सोर्सेज से मिलने वाले लोन में आपको कोई टाइम लगता, शॉर्ट ड्यूरेशन में आपका काम हो जाता है. In short time you can arrange your loan. So we can easily understood the difference between formal sources and the informal sources. But still बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी फॉर्मल सोर्सेज के अलावा इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंड होते हैं. इनफॉर्मल सोर्सेज पर कौन कौन से लोग डिपेंड होते हैं? पुअर पर्सन, क्योंकि इनके पास कोलेटरल नहीं होती रखने के लिए, जबकि हमने कहा कि फॉर्मल में कोलेटरल रखनी कंपलसरी होती है. इसके अलावा जो रूरल हाउस होल्ड है, रूरल में जो नॉर्मल फंक्शन है वो क्या है? एग्रीकल्चर का काम होता है. एग्रीकल्चर वाले पर्सन को इतना टाइम नहीं होता है कि वो 3-3 महीने या 6-6 महीने इंतजार करे उसे लोन मिलेगा, जबकि ये लेंथियर प्रोसीजर हमने डिसाइड कर पड़ा है, जबकि इसमें बहुत कम टाइम में हमें क्या मिल जाता है? लोन मिल जाता है. तो इसलिए रूरल पीपल किस पर डिपेंड करते हैं? वो इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं.
जबकि जो आपके अर्बन पीपल हैं या जो आपके वेल्दी पीपल हैं, दे डिपेंड ऑन द फॉर्मल सोर्सेज फॉर टेकिंग द लोन. सो वी हैव टू मेंटेन समथिंग. हमें हमारी कंट्री को इट इज वेरी नेसेसरी to take some measure by which they can take special steps by which the loan can be provided to each and every person in a proper time duration. हमें कुछ ऐसा करना है, हमारी कंट्री को कुछ ऐसा करना है कि जो लोन है वो सब लोगों तक कम से कम टाइम में बहुत इजीली पहुंच सके. ठीक है. नाउ इसके अंदर हमारा एक टॉपिक रह गया है कोऑपरेटिव्स, कि व्हाट इज कोऑपरेटिव बैंक. कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं कि दैट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सेम प्रोफेशन से, सेम बिजनेस से बिलोंग करते हैं. बहुत सारे फार्मर्स हो गए, तो बहुत सारे फार्मर्स ने मिलकर क्या करी, जितनी भी जमीन थी उनको एक कर लिया. यानी कि फार्मर्स जो ऐड होंगे वो एक ही जमीन, कैसा नहीं एक बनारस में है, एक आपका कहीं इंडिया के किसी और पार्ट में रह रहा है, कलकत्ता में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, वो नहीं कह रहे. जो कोऑपरेटिव बनेगी फार्मर्स की वो कैसे बनेगी, लगभग एक जगह की बनेगी. ठीक है. जो एक ही जगह पर एक ही जमीन उनकी हो, और वो क्या करते हैं उस कोऑपरेटिव्स को यूज करके जो भी पर्सन कोऑपरेटिव में जाएगा, माना फॉर एग्जांपल 500 फार्मर्स हैं जिन्होंने अपनी एक कोऑपरेटिव बनाई, जिसको इन्होंने नाम दिया कृषक कोऑपरेटिव्स. कृषक कोऑपरेटिव्स में जितने भी मेंबर होंगे वो कुछ ना कुछ फॉर्म पैसा लाएंगे डिपॉजिट की फॉर्म में, कुछ ना कुछ चीज लाएंगे जिससे वो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन सके. अब इस डिपॉजिट को बैंक कैसे यूज करेगा, एज अ कोलेटरल यूज करेगा, और इस कोलेटरल की फॉर्म में बैंक इन लोगों को क्या दे देगा, लोन दे देगा, और इस लोन को यूज करके वो अपने बिजनेस को, अपने एग्रीकल्चर को, अपनी फार्मिंग को फ्लोरिश करते हैं. अब आप कहेंगे कि इसे इन्होंने कोऑपरेटिव की तरह क्यों यूज कर लिया, तो सबसे पहली बात कृषक कोऑपरेटिव यानी कि जो जितनी भी कोऑपरेटिव होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा. कोऑपरेटिव एक्ट में, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में क्या होती है, रजिस्टर्ड होती हैं, इसलिए इनके गलत होने के चांसेस या धोखा देने के चांसेस बहुत कम होते हैं. दैट्स व्हाई बैंक इज रेडी टू गिव देम दी लोन, बट व्हाट दे नीडेड, कोलेटरल. तो कोलेटरल की फॉर्म में वो लोग क्या रखते हैं, जो वो एट द टाइम ऑफ मेंबर बनने के टाइम पर वो लोग जो लेकर आए थे अपने साथ इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, वो क्या रख देते हैं, गिरवी रख देते हैं टू द बैंक, एंड बैंक विल प्रोवाइड द लोन ऑन द बेसिस ऑफ दैट collateral by which they can arrange the loan. Now I think you will easily understand that what is the difference between formal sources and what is informal sources, what is formal sources, and how it work. किस तरीके से हमारा फॉर्मल सोर्सेज एंड फॉर्मल सोर्सेज काम करता है. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. सो हैव अ नाइस डे.